ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ नायब वजीर आजम के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुंचे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। मेहमान सदर को तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान पहुंचते ही मजार इकबाल पर हाजिरी, मजार पर हाजिरी दी। फातेह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तेहरान से लाहौर पहुंचने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की। शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। दो भाई दुश्मनों के लिए तबाही, पाकिस्तान ने भारत को मजा चखाया, ईरान ने इसराइल को हराया। पाकिस्तान ने ईरान का साथ निभाया। ईरानी सदर इजहार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आमद से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाह हैं। इससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान फिजाइया ने राफेल कैसे गिराए, गैर मुल्की मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टिंग का फेवरेट टॉपिक बन गया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रेडार पर नमूदार हुए तो पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुतालिक गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। 2 घंटे तवील लड़ाई में 110 तैयारे शामिल थे। पाकिस्तानी J-10C ने फिजाई तारीख के सबसे तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फौजी बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी ब्रीफिंग ली। जवानों से मिले, बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। मश्क एरिया में हथियारों के कामयाब मुजाहरे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ का पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी और तदरीसी इदारों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री रवाबित और कौमी हम आहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। इवेंट में रवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के मैच अबूधाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलेगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबूधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरे अदालत में पेशी। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला की बानी PTI के बेटों के ट्वीट की तरदीद। कहा, बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला से मुतालिक मनगढ़ंत ट्वीट किया। जेल में हेपेटाइटिस से कैदियों की हलाकत का कोई वाकया नहीं हुआ।
कैदी को स्क्रीनिंग के बाद ही जेल में दाखिल किया जाता है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान किसी कैदी की हेपेटाइटिस से मौत नहीं हुई। बानी के बेटों के ट्वीट में मनगढ़ंत बातें की गई जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी के हसास इदारे पर ऐसे इल्जामात इंतशार फैलाने के मुतरादिफ हैं। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत उन्हें नहीं रोक सकेगी, वीजा या नाइकॉब देना पड़ेगा। अलीमा खानम का कहना है तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है, 14 अगस्त नुक्ता अरूज होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे? अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएं, इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं कि चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी नरखों में चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में ताजिरों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। ताजिरों का कहना है होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी। महंगी चीनी खरीदकर सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दोबारा फैसला। वजारत दाखिला का कहना है POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में कयाम गैर कानूनी करार दिया गया। वजीर दाखिला ने हिदायत की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B लागू की जाए। सजा याफ्ता और जेर समात मुकदमात वाले अफराद को भी वापस भेजा जाएगा। स्वात में फितना खवारिज के खिलाफ रैलियां, कौमी परचम थामे सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। शुरका का कहना था हमारी जमीन पर फितना खवारिज की कोई जगह नहीं। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मीरान शाह में पाक फौज के ताउन से कबायली अमायदीन का हम जुर्का। मुशरान अमायदीन का अमन के क़याम और फितना खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी जुर्गे में शिरकत की। कबायली अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में इलाकाई जिरगों का आगाज। वजीर आला हाउस में पहला जिरगा खैबर, औरकजई, दरा आदम खेल और हसन खेल के 150 कबायली अमायदीन की शिरकत। पार्लियामेंटेरियन, मुशीर इत्तलात, चीफ सेक्रेटरी, IG और डिप्टी कमिश्नर्स भी मौजूद थे। शुरका ने तजवीज दी कबायली मशरान को मुकम्मल ताउन और वसाइल दिए जाएं। अगला जिरगा मोहम्मद और बाजोड़, फिर वजीरिस्तान और आखिर में जिला कुरम में होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारजा का दो तरफा रवाबित और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और मुआशी ताउन को फरोग देने के आज़म का अदा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात। एहसन इकबाल ने वजीर आज़म का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। इक़्तिसादी राहदारी फेज 2, सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना था CPEC फेज 2 में सनती और तकनीकी शोबे कलीदी हैसियत के हामिल हों। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने मकतूल पर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा शमसुल इस्लाम एडवोकेट और मेरे वालिद में 35 लाख रुपए का लेन देन था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। सजाए मौत के मुंतजर कैदी की मैट्रिक इम्तिहान में तीसरी पोजीशन। बनू सेंट्रल जेल में कैद दिलदराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल किए। आमरीत के हर दौर में सहाफियों और सियासतदानों ने कोड़े खाए। जमहूरियत की बका के लिए सहाफियों का किरदार याद रहेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PFUJ की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मिलकर केक काटा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, जिस थर पार्कर को सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता था वही अब पूरे पाकिस्तान को पालेगा। थर के कोयले से बनी बिजली 200 साल तक एक्सपोर्ट की जा सकती है। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक की याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आज़ादी मार्का हक का नाम दिया। मार्का हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब से खिताब। कामरान टिसोरी ने कहा, भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियाद मरसूस हैं, अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का आगाज। तकरीबात का आगाज हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मरीम नवाज कहती हैं, मार्का हक ने आज़ादी और इसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने बहादुर अफवाज से मिलकर साबित किया कि आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी कर दिया। नगमे शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कुर्बानी को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया है। खातून अवल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाबशाह के इलाके 60 मील आमद से लाभ मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनजीर स्कूल का संग बुनियाद रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था, खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। PIA हेड ऑफिस और इस्फहानी हैंगर में तैयारों का दौरा कराया जाएगा। एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम को तैयारों का दौरा कराया जाएगा। फौजी फर्टिलाइजर्स लकी ग्रुप कंसोर्शियम के नुमाइंदे भी दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स आमदनी और मुलाजमीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हज से महरूम रह जाने वाले आजमीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। ज़राए का कहना है, प्राइवेट ऑपरेटर्स आजमीन से कोई इजाफी रकम वसूल नहीं करेंगे। आजमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। गुज़िश्ता साल 63,000 हज कोटा इस्तेमाल न हो सका। सेनेट कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर और प्राइवेट ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहराया। तपती जमीन, नंगे पांव, गजा का मासूम बच्चा आटे का थैला मिलने पर खुशी से निहाल। गिरते पड़ते फटा हुआ थैला उठाए अपनी सारी तकलीफ भुलाए खेमे की जानिब दौड़ता रहा। गजा में लाखों लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। भूख से बेहाल फलस्तीनियों, इसराइली बमबारी जारी। इमदादी मरकज पर हमले में 13 अफराद शहीद। आज के हमलों में शहदा की तादाद 36 हो गई। बच्चों समेत 7 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 159 हो गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास का ऐलान। हमास ने कहा, आज़ादी मिलने तक हथियार डालेंगे ना सर झुकाएंगे। मुसल्लह जद्दोजहद कौमी हकूक़ की बहाली तक जारी रहेगी और इन हकूक़ में सबसे पहला मुतालबा है अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद रियासत का क़याम। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात और यरगमालियों की रिहाई पर भी डेडलॉक बरकरार। भारत सेमीफाइनल से ना भागता तो तकलीफ बर्दाश्त करके मैदान में उतरता। बूम बूम आफरीदी की बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, खेलने का बहुत दिल था मगर अभी डॉक्टर ने मना किया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस मुल्क का वकार बढ़ाने का आज़म लिए मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल जारी। पाकिस्तान लेजेंड्स और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा मैच कल फ्लोरिडा में सुबह 5 बजे खेला जाएगा। शाहीनों ने पहले मुकाबले में मेजबान टीम को 14 रन से शिकस्त दी थी। 3 मैच की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त।
पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे का फुटबॉल अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और स्पेन में वेलेंशिया ओपन का फाइनल, पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी हमजा खान मेजबान हरीफ आयकर के मद्दे मुकाबल। हमजा खान ने सेमीफाइनल में फ्रांस के जोशुआ के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी।